Good morning students. Welcome to my YouTube channel Mulix Academy. So today we will start anatomy and physiology, and the first lecture is on terminology related to anatomy and physiology. So we will see the terms which we will use in our next lectures or next in anatomy and physiology. So let's start. So first terminology is anatomy and second is physiology. So what is anatomy? Anatomy is the study of the structure of internal organs, and physiology is the study of the functions of the various parts of an organism. So anatomy is the structure and physiology is the function. ओके, सो एनाटमी में हम क्या पढ़ते हैं? एनाटमी में हम पढ़ते हैं किसी भी इंटरनल ऑर्गन की संरचना और स्ट्रक्चर, एंड फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? उसका जो ऑर्गन हमने जिसकी स्टडी करी है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं. लाइक अगर हम ब्रेन पढ़ रहे हैं तो ब्रेन की स्ट्रक्चर अगर अपन पढ़ रहे हैं कि उसके इतने पार्ट्स होते हैं, इतने पार्ट्स में ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एनाटमी. और अगर हम ब्रेन के फंक्शन देखें कि ब्रेन क्या क्या काम करता है, या लंग्स के अगर अपन फंक्शन देखें कि वो कैसे ब्रीद इन या ब्रीद आउट में कैसे प्रोसेस होता है, तो वो कहलाता है फिजियोलॉजी. सो स्ट्रक्चर इज एनाटमी एंड फंक्शन इज फिजियोलॉजी. नाउ द थर्ड टर्म इज डिजीज. डिजीज मीन्स कोई बीमारी. तो डिजीज इज एन इलनेस. तो डिजीज क्या है? एक बीमारी है. बट किसको हम डिजीज कहेंगे? डिजीज कहेंगे that is recognizable set of sign and symptoms. What is sign and symptom? Like sign is like अगर आपको फीवर है तो फीवर इज द साइन. ठीक है, तो कोई साइन अगर आपकी बॉडी दे रही है तो, और सिम्टम्स मीन्स लाइक हेडेक. साइन एंड सिम्टम को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम ये समझते हैं कि डिजीज क्या है. जो कि कोई साइन एंड सिम्टम्स दे, वो इलनेस, उसको अपन कहते हैं डिजीज या कोई बीमारी. अब एक्यूट और क्रोनिक क्या होता है? एक्यूट बीमारी या एक्यूट डिजीज क्या होती है? एक्यूट डिजीज होती है, इट मीन्स कोई भी डिजीज जो हमको अचानक से हुई. लाइक हमको स्टमक एक, पेट दर्द हुआ, तो दैट इज एक्यूट डिजीज. बहुत लंबे टाइम से नहीं चल रहा है, अचानक से हमको पेट दर्द हुआ, तो दैट इज एक्यूट डिजीज. सो अ डिजीज विद सडन ऑनसेट, अचानक से हो और उसको अर्जेंट और क्विक ट्रीटमेंट की जरूरत हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूट डिजीज. नाउ क्रोनिक डिजीज. क्रोनिक मीन्स जो काफ़ी लंबे टाइम से कोई बीमारी चली आ रही है, लाइक किसी को डायबिटीज़ है या कोई हार्ट डिजीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि अभी हुई है, एक्यूट डिजीज़ है, वो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, तो दैट इज क्रोनिक. सो एक्यूट एंड क्रोनिक. और डिजीज़ क्या होती है वो हमने देखा. नेक्स्ट इज डायग्नोसिस. डायग्नोसिस क्या है? लाइक कोई पर्सन है जो डायग्नोस हुआ कि उसको कैंसर है, तो व्हाट इज डायग्नोसिस? डायग्नोसिस है आइडेंटिफिकेशन और डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ अ डिजीज़. अब ऐसे ही तो नहीं पता चलेगा किसी पेशेंट को कैंसर है, हम उसके टेस्ट कराएंगे, फिर फाइनली आइडेंटिफाई करेंगे या डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी डिजीज़ है, तो वो प्रोसेस जो है वो कहलाता है डायग्नोसिस. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डिजीज एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर पॉसिबल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस. अब डिसऑर्डर जो है वो कंजेनाइटल हो सकते हैं या एक्वायर्ड हो सकते हैं. कंजेनाइटल मीन्स जन्मजात, वो बीमारियां जो कि फ्रॉम बर्थ है, वन इज बोर्न विद, जो उनके साथ ही पैदा हुआ है, दैट इज कंजेनाइटल और जन्मजात बीमारियां. एंड एक्वायर्ड, जो कि जब बेबी बोर्न हुआ तब वो डिजीज नहीं थी, लेकिन आफ्टर बर्थ उसको वो डिजीज जो है वो डेवलप हो गई, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड. लाइफ टाइम में कभी भी डेवलप हो सकती है, हो सकता है बचपन में, हो सकता है ओल्ड एज में. सो दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड डिजीज, जो कि बर्थ के टाइम पे नहीं थी बट आपने बाद में एक्वायर की. एंड कंजेनाइटल, जो कि आपको बर्थ से ही डिजीज है, दैट इज कॉल्ड कंजेनाइटल डिजीज. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इटियोलॉजी. इटियोलॉजी इज कॉजेज ऑफ द डिजीज. कारण क्या है उस डिजीज का? लाइक डिजीज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. लाइक हो सकता है कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज रही हो, और वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज भी इनहेरिटेड हो सकती है और एक्वायर्ड हो सकती है. इनहेरिटेड मीन्स वंशानुगत, आपके पहले वाली पीढ़ी को भी थी वो, उन्होंने उनसे आपको ट्रांसफर हुई, आप नेक्स्ट पीढ़ी को ट्रांसफर करें, दैट इज इनहेरिटेड डिजीज. एंड एक्वायर्ड, जो कि आपने एक्वायर की एनवायरमेंट से. ओके, सो एक्वायर्ड भी हो सकती हैं जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज और इनहेरिटेड भी हो सकती हैं. तो दीज आर द कॉजेज. एंड कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मे बी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स. तो किसी से भी जो इन्फेक्शन हुआ
उन सब जो कॉजेज हैं ये सारे, उनको हम कहते हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं इटियोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मेडिसिन की वो ब्रांच है जो कि डील करती है विद व्हाई, व्हेन एंड वेयर डिजीज अकर्स। डिजीज क्यों हुई, डिजीज कब हुई और डिजीज कहाँ हुई, और हाउ दे आर ट्रांसमिटेड, और वो एक से दूसरे को ट्रांसमिट कैसे हो रही है, कम्युनिटी में कैसे स्प्रेड हो रही है, दैट स्टडी इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। कोई भी बीमारी कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे स्प्रेड हो रही है, इन सब की स्टडी हम करते हैं एपिडेमियोलॉजी में। नाउ साइंस एंड सिम्टम्स जो हमने डिजीज में देखे थे, तो साइंस वो होते हैं ऑब्जेक्टिव चेंजेस जो कि क्लिनिशियन ऑब्जर्व कर सकता है केवल, और उनको मेजर कर सकता है, ठीक है। लाइक आपको फीवर है तो क्लिनिशियन कैन ऑब्जर्व कि आपको फीवर है, और उससे वो मेजर कर सकता है कि आपका टेम्परेचर कितना है, ब्लड प्रेशर है, हाई है कि लो है, क्लिनिशियन कैन ऑब्जर्व एंड मेजर। सो दीज आर द साइंस लाइक बीपी, फीवर, दीज आर द साइंस। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स सब्जेक्टिव चेंजेस इन बॉडी जो कि अपेरेंट नहीं है, दैट आर नॉट अपेरेंट टू ऑब्जर्व, ओनली पेशेंट कैन टेल। लाइक किसी को हेडेक है तो क्लिनिशियन कांट ऑब्जर्व कि आपको हेडेक है, ओनली पेशेंट कैन टेल कि उसको हेडेक है या स्टमक एक है, तो दीज आर कॉल्ड सिम्टम्स। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम्स। Sign can be observed by the clinician and symptoms can be observed by the patient only. Now, the anatomical positions and side. First position is supine position. Supine means lying face upward. If your face, अगर आपका face जो है वो रूफ की तरफ है, like this position, जिस position में हम generally सोते हैं, तो this is called supine position. एंड प्रोन पोजिशन, आपका फेस जो है वो डाउनवर्ड है और फ्लोर की तरफ है। सुपाइन में आपका फेस जो है वो अपवर्ड है, सुपाइन पोजिशन, एंड प्रोन में आपका जो फेस है दैट इज डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड पोजिशन है। नाउ सुपीरियर इन इंफीरियर साइड क्या होती है? सुपीरियर साइड जो होती है, या इसे अपन सिफेलिक साइड भी बोलते हैं, तो सुपीरियर साइड जो होती है जो कि नियर द हेड है, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, तो नियर द हेड जो साइड है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर और सिफेलिक साइड, एंड इंफीरियर साइड और कॉडल साइड इज नियर द फीट, वो साइड जो कि फीट की साइड है दैट इज कॉल्ड इंफीरियर साइड। नेक्स्ट इज डॉर्सल एंड वेंट्रल। डॉर्सल इज पोस्टीरियर एंड वेंट्रल इज एंटीरियर। डॉर्सल और पोस्टीरियर साइड वो साइड है जो कि बैक साइड है आपकी बॉडी की, जहां पर आपकी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। सो आपका जो बैक साइड ऑफ द बॉडी है दैट इज कॉल्ड डॉर्सल साइड और पोस्टीरियर साइड, और जो आपका फ्रंट साइड है जो जिसे अपन चेस्ट साइड भी बोलते हैं दैट इज कॉल्ड वेंट्रल और एंटीरियर व्यू और एंटीरियर साइड। ओके, सो दीज आर द साइड सुपीरियर एंड इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और डॉर्सल, वेंट्रल। नाउ नेक्स्ट इज मीडियल साइड, दिस इज द बॉडी। सो मीडियल साइड इज बिल्कुल सेंट्रल की जो लाइन होगी, सेंट्रल से अगर बॉडी से कोई लाइन जा रही है, मिड लाइन जो जिसको अपन बोले, तो बॉडी की जो मिड लाइन होगी दैट इज कॉल्ड मीडियल साइड। अब इस मिड लाइन के लेफ्ट और राइट जो साइड होगी, दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड, तो राइट और लेफ्ट जो साइड होगी, या लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी या राइट साइड ऑफ द बॉडी विच इज अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, ये मीडियल लाइन से दूर है तो अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, दैट इज कॉल्ड लेटरल साइड। सो दीज आर द लेटरल साइड। नाउ proximal is like this is your hand and this is attached to shoulder. So proximal part वो पार्ट होता है जहाँ से जो ऑर्गन है वो ओरिजिनेट हो रहा है, तो आपका हैंड जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो जो ओरिजिन पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट की तरफ जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल पार्ट। ओके, और डिस्टल पार्ट कौन सा होता है? जो कि अवे फ्रॉम द बॉडी, ये जो पार्ट है जो हाथ है आपका वो डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी है क्योंकि ये बॉडी से दूर जा रहा है, ठीक है। लाइक दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट जो कि ओरिजिन से अटैच है पोर्शन, दैट इज प्रॉक्सिमल। लाइक दिस इज लेग्स, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल and the legs on this side, this is called distal. So this is proximal and distal part.
Now these are the planes. So first plane is transverse plane, और इसे अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर एक्सियल प्लेन भी बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मींस दिस इज द हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होगा वो बॉडी को किस किस में डिवाइड करेगा? दिस पोर्शन इज सुपीरियर एंड दिस इज द इंफीरियर, दिस इज सुपीरियर एंड दिस इज इंफीरियर। सो हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो होगा वो बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर पोर्शन में डिवाइड करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन या एक्सियल प्लेन जो होगा। नेक्स्ट इज सेगिटल प्लेन, दिस इज द सेगिटल प्लेन। सेगिटल प्लेन जो होगा ये जो है ये आपका राइट हैंड है और ये जो है ये लेफ्ट हैंड है। तो सेगिटल प्लेन जो होगा वो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करेगा। सेगिटल प्लेन या इसे हम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सेगिटल प्लेन। सो सेगिटल प्लेन या लॉन्गिट्यूडनल प्लेन जो होगा वो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करेगा। नाउ दिस इज द फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन। ये जो प्लेन होगा ये बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये इसका चेस्ट पोर्शन और ये पीछे बैक पोर्शन, सो एंटीरियर और पोस्टीरियर में जो डिवाइड करेगा, दिस इज द एंटीरियर व्यू एंड दिस इज द पोस्टीरियर व्यू। सो वो प्लेन जो कि बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल प्लेन। सो तीन तरह के प्लेन हमने पढ़े, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल जो बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड करेगा, सेगिटल और लॉन्गिट्यूडनल जो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करेगा, और फ्रंटल या कोरोनल जो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करेगा। सो दीज आर द टर्म्स, बेसिक टर्म्स जो कि हम आगे एनाटॉमी जब भी स्टार्ट करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हमको बार बार इनकी जरूरत होगी। सो these are the planes, sides and basic anatomy and physiology terms. So thank you for watching. If you like my channel, then please, if you find the information are informative, the videos are informative, then please like, share and subscribe. Thank you.